आज अपूर्व भाव से ठाकुर जी की दिव्य कृपा से प्रातःकालीन भाव में भक्तमाल जी का मूल पाठ, तदुपरांत जो द्वितीय सत्र 10 से 12 बजे तक का जो संत गोष्ठी है, संतों के अद्वितीय भाव हैं, उसमें सर्वप्रथम नाम आश्रय तद परम आदरणीय जी के द्वारा श्री जानकी वल्लभ लाल की दिव्य स्तुति, उस मंगलमय भाव में संत गोष्ठी में प्रविष्ट करते हुए हम आप सबके सामने मंचासीन परम आदरणीय परम श्रद्धेय ब्रज गौरव भागवत भूषण श्री विपिन बापू जी महाराज विद्यमान हैं। उनको कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं से प्रार्थना कि 10 मिनट के लिए वो अपने मंगलमय भाव से आज के इस संत विद्युत गोष्ठी का मंगल करें, शुभारंभ करें। उन्हीं के श्री चरणों में करबद्ध प्रार्थना। श्री विपिन बापू जी महाराज। मदहंस समारंभा शनकादिक मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। श्री राधा सर्वेश्वरं वंदे प्रणतार्ति प्रणाशनम् भोक्तिमुक्ति प्रदातारं पूर्णब्रह्म सनातनम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, निम्बार्क भगवान की जय, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भक्तमाल की जय, पूज्य श्री महाराज जी की जय, उनके समस्त परिकर की जय, आज के पावन महोत्सव की जय, श्रीमद् वृंदावन धाम की जय, जमुने महारानी की जय, रज महारानी की जय, कुंभ महा महोत्सव की जय, समस्त भक्त परिकर की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरो तड़ेदित विधिमित पीताम्बरधारी ठाकुर श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु जानकी वल्लभ लाल जो भक्तमाल जी श्री हनुमंत लाल जी महाराज और ये पावन महोत्सव की सुमधुर मंगलमय बेला के उपलक्ष्य में आज मैं तो अपने भाग्य की सराहना करता हूँ कि सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। आश्रम का नाम तो सुना था, बहुत सुना था। पूज्य जो महाराज श्री जी हैं श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी महाराज, इनका भी खूब दर्शन किया हमने। बिहारी जी की परिक्रमा में दर्शन करने के लिए जाते और भोग से आरती पर्यंत जब दर्शन
बंद होते बिहारी जी के पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से सुंदर भक्तमाल की कथा का वहाँ पर रसिक लोग आनंद लेते हैं। आज का ये पावन पर्व है, ठाकुर जी सिंहासनारूढ़ हुए हैं, इसका दिव्य महोत्सव मनाया जा रहा है। उत्साह का नाम ही उत्सव है। अगर मन में उत्साह न हो तो उत्सव किस काम का। घर में छोटी सी सत्यनारायण भगवान की भी कथा होती है या बच्चे का भी जन्मदिन मनाते हैं आप लोग, कितनी खुशी होती है। लेकिन यहाँ तो जगत नियंता जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक मेरे राघवेंद्र प्रभु स्वयं सिंहासनारूढ़ हुए हैं, तो ये उत्सव कोई छोटा मोटा उत्सव नहीं है। जो आए हैं वो तो अपने भाग्य की सराहना कर ही रहे हैं, और जो न आए हैं वो वास्तव में निश्चित पछता रहे होंगे। ठीक है, माना हमने कोरोना है, कहीं भी महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हो, कहीं भी लगा हो, लेकिन आप सीधाम वृंदावन में भ्रमण करिए, कुंभ में भ्रमण करिए, न कोई सैनिटाइजर है न कोई मास्क है। यहाँ पर प्रिया प्रीतम की कितनी कृपा बरस रही है कि भगवत कृपा से किसी को छींक भी नहीं आ रही है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। ये ठाकुर जी की प्रत्यक्ष कृपा है या नहीं। श्रीधाम वृंदावन में ये प्रिया प्रीतम का नित्य निकुंज भाव है। ये ठाकुर जी का निज निवास श्रीधाम वृंदावन है। जब श्रीमद् भागवत में हम लोग श्रवण करते हैं, जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का युद्ध हुआ तो उसको गति प्रदान कर दी हिरण्याक्ष को प्रभु ने, तो दांतों में जो भी पृथ्वी थी उसको अहंकार हो गया। देखो, परमात्मा को भी मेरी खातिर 12 बनना पड़ा। प्रभु तो भैया तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु सो कहा छुपी जाके हाथ में जीवन डोरी। तुरंत मनोभाव को समझ गए, बोले हिरण्याक्ष रूपी दैत्य का तो हमने उद्धार कर दिया, लेकिन जो मेरे दांतों में जो दबी हुई है, जिसको मेरा सानिध्य प्राप्त है, और उसके मन में भी ये अहंकार आ गया। तुरंत ठाकुर जी ने एक तरफ से थोड़ा होठ उठाया तो सामने हरियाली ही हरियाली थी। अब पृथ्वी जो थी वो चक्कर में पड़ गई, कभी बाहर देखती है तो हरियाली है, स्वयं को देखती है तो दांतों में दबी हुई, कभी बाहर कभी भीतर, कभी बाहर कभी भीतर, चक्कर में पड़ गई पृथ्वी। पूछ लिया प्रभु से, प्रभु ये क्या देख रही हूं मैं, हरा भरा तो पृथ्वी पर होता है और पृथ्वी दांतों में दबी हुई है, ये हरियाली कहाँ की है। अरे बोली पागल, महाप्रलय पृथ्वी का होता है, मेरे घर का महाप्रलय नहीं होता, मेरे घर का महाप्रलय नहीं होता है। ये मेरा निज निवास श्रीधाम वृंदावन है, यहाँ पर प्रिया प्रीतम का अविचल विहार है, नित्य निवास है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। भावुक रसीले जन उदासन होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। ये वो श्रीधाम वृंदावन है। और आप लोग तो कुंभ का पर्व चल रहा है, विशिष्ट फागुन का महीना, और परिक्रमा के अंदर आप लोग विराजमान है। जिस समय आप शयन करते हैं, कितने रसिक लोग आपकी परिक्रमा लगाते हैं, आपकी परिक्रमा हो जाती है। कितना बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का। देवता भी जिसके लिए महाराज तरसते हैं, वो आपको गुरुदेव भगवान की कृपा से और सहज में ही आपको प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी का उत्सव, गुरुदेव का सानिध्य, दिव्य प्रसाद, श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि, और ये वो वृंदावन है महाराज हैं। इस वृंदावन के बारे में क्या कहा जाए। आप लोग कोई भी सत्कर्म करते हैं, दान करें, पुण्य करें, यज्ञ करें, हवन करें, मन में कोई न कोई कामना जरूर होती होगी। लेकिन जिसके मन में कोई कामना नहीं होती है तो उसके मन में मुक्ति की कामना जरूर होती है। एक बार लोगों ने मुक्ति से कहा, अरे लोग दान पुण्य यज्ञ जप तप करके तुझे प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन तेरी मुक्ति कैसे होगी। तो ठाकुर जी से मुक्ति महारानी ने पूछ लिया कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। तो ठाकुर जी ने सहज भाव से कह दिया, ये ब्रज रज उड़े मस्तक लगे तो मुक्ति हु मुक्त है जाए।
मुक्ति को भी मुक्ति प्रदान करने की अगर सामर्थ्य है तो वो सीधाम वृंदावन में है। यहाँ पर मेरे ठाकुर ने 84 कोस में नंगे पैर गौ चारण किया है। गाय ही जिसका धन है, 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास जिसमें मेरे केशव ने जिसको प्रेम किया है, प्यार किया, उसका पालन करके नाम गोपाल धरायो है। तो नंगे पग जिसमें भ्रमण किया यहाँ का, तो कण कण वंदनीय है। कई रसिक लोग कहते हैं आप यमुना के किनारे जाइए और यहाँ की कोमल बालुका को लीजिए, उसमें एक कण आपको श्याम मिलेगा और एक कण आपको श्वेत मिलेगा, वही मेरे प्रिया प्रीतम का स्वरूप है। कई लोग कहते हैं यहाँ पर आपको छोटी छोटी 10-5 कुमारी बालिकाएं खेलते हुए मिल जाएं, समझ लेना उनमें से एक किशोरी राधा रानी है, हमारी किशोरी जी हैं। आपको 10-5 सुकुमार छोटे छोटे बालक खेलते हुए मिल जाएं, समझ लेना उनमें से एक हमारा कन्हैया है। ठाकुर जी एक पल के लिए भी वृंदावन छोड़ करके बाहर नहीं जाते। यशोदा नंदन भगवान यहीं विराजमान है। जो गए हैं वो देवकी नंदन है, जिन्होंने द्वारिका की लीलाएं की, मथुरा की लीलाएं की, वो देवकी नंदन है। लेकिन हमारे जो नंद नंदन यशोदा नंदन जो हैं, वो एक पग भी छोड़ करके वृंदावन की सीमा को बाहर नहीं जाते हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पे श्री राधे होए। अच्छा, आपको जो श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति सुनाई जाती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये श्रीमद् भागवत की नवधा भक्ति है। और वो नवधा भक्ति श्रीधाम वृंदावन में निवास करने मात्र से सहज में ही आपको प्राप्त हो जाती है। कुछ नहीं करना है आपको, केवल भोजन करना है और शयन करना है। भजन अपने आप हो जाएगा आपसे। आप कहीं भी निकलेंगे, कितने ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, कितनी जगह पर अखंड 24 घंटे हर नाम चल रहा है, भगवत नाम चल रहा है, आपकी कानों में पड़ेगा तो आपके घट में भी वही माला फिरेगी। माला फेरत जग हुआ फिरा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ के मन का फेर। अपने चित्त में आपके में राधे श्याम सीताराम सीताराम सीताराम, ऑटोमेटिक आपसे भजन होना प्रारंभ हो जाएगा। संत लोग कहते हैं सीधाम वृंदावन में शयन करना भी एक समाधि स्वरूप है, क्योंकि अखंड नित्य भगवत नाम आपके कानों में पड़ रहा है, सुनाई दे रहा। आप सो रहे हैं फिर भी भगवत नाम आपके चारों तरफ परकोटा बना करके आपकी रक्षा कर रहा है। यमराज के पार्षद स्वप्न में भी आपका स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जिस किसी भी स्थान पर हैं, जहाँ की भी कंठी ले रखी है, तिलक ले रखा है आपने, भगवान ठाकुर जी गुरुदेव भगवान ने आपकी जिम्मेदारी ले रखी है। तो ऐसा सीधाम वृंदावन और जैसे पावन महोत्सव में आप लोग पधारे हैं, और मेरे भी भाग्य की सराहना है कि मैं भी प्रथम बार ही इस स्थान पर आया हूँ। पूज्य महाराज श्री का प्रत्यक्ष कृपा हुई इस दास के ऊपर, जो हम भी इस उत्सव में सम्मिलित हुए आपके साथ में। मैं किन शब्दों में पूज्य महाराज श्री का धन्यवाद ज्ञापन करूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन यहाँ आकर के बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत मन को सुकून मिल रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ कौन से जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हुए जो एक साथ इतने भक्त वैष्णव महापुरुषों का इस दास को भी दर्शन और आशीर्वचन सुनने को प्राप्त होगा। और संचालक महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो सरस्वती पुत्र बैठे हुए हैं, सामवेद के उपासक, जो सुंदर सुंदर स्वर लहरी आपको श्रवण करा रहे हैं। दंडी स्वामी जी महाराज भी पधारे हैं मंच पर, हमारे बगल में भी महाराज जी हैं। सबके चरणों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए, और पूज्य डॉक्टर साहब का भी अब प्रवेश हो चुका है सभागार में। तो मुझे जो 10 मिनट मिले थे उसमें भी 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा लिया है, मैंने उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आगे माइक आपको समर्पित कर। बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, सकल गौर भक्त की जय हो, जय जय श्री राधे। गौर हरि। हमारा न जाने कौन जन्म का पुण्य उदय हुआ, आज महाराज सबका दर्शन हुआ, कथा सुनने को मिला, इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं।
न जाने कैसे राधे रानी की कृपा हो गई। भागवत में आया है कि मंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षुष जासां भार कथोद्गीतम पुनाति भुवनद्वयम्। मंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षुष जासां भार कथोद्गीतम पुनाति भुवनद्वयम्। इन ब्रज गोपियों की भाग का क्या कहना। इनके चरण धूल को हम बार बार प्रणाम करते हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षुष जासां हर कथोद्गीतम पुनाति भुवनद्वयम्। इस चरण वृंदावन में भगवान जूता पहन करके चप्पल पहन कर नहीं चले, स्वपाद रमणम वैद्वास में चले। तो इसलिए जहाँ क्या श्री कृष्ण भगवान के चरण धूली है, उसके गोपी लोग कहते हैं श्री कृष्ण के चरण धूल का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। मंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षुष जासां हर कथोद्गीतम पुनाति भुवनद्वयम्। श्री कृष्ण चरण धूलि की बार बार प्रणाम करते हैं, जिनके चरण जो है तीन लोग को पवित्र करने वाला। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षुष जासां हर कथोद्गीतम पुनाति भुवनद्वयम्। इन ब्रजवासियों के चरण धूल को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जिनकी इस चरण धूल को गोपी लोग प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण के चरण धूल को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जिस चरण धूल से तीन लोग को पवित्र करने वाला है। श्री कृष्ण के चरण धूल जो है तो तीन लोग को पवित्र करने वाला है। ऐसे कृष्ण के चरण धूल को हम बार बार प्रणाम करते हैं। इन गोपियों के भाव का भला कौन वर्णन कर सकते हैं। उद्धव जी कहते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षुष। इन गोपियों के चरण धूल को, गोपियों को चरण को हम नहीं पकड़ सकते हैं। गोपियों के चरण धूल को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जो तीन लोग को पवित्र करने वाला है। वृंदावन की महिमा महाराज जी कितना सुंदर बताए, कोई सीमा नहीं है। यह सौभाग्य हमका हुआ जो कथा वृंदावन की महिमा सुनने को मिला। एक बार श्री कृष्ण भगवान जा रहे थे, उसके पीछे पीछे कृष्ण जा रहे थे। श्री कृष्ण भगवान कबीरदास के पीछे पीछे जाते। मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि चले कहते कबीर कबीर। श्री कृष्ण कबीरदास के पीछे जाते कृष्ण भगवान ए कबीर। तो श्री कबीरदास जी माने अरे कबीरा कबीरा क्या कहे, जा जमुना के तीर। कबीरदास कबीरा कबीरा क्या कहे, जा जमुना के तीर। एक गोपी के प्रेम में बह गए कोट कबीर। एक गोपी के प्रेम में बह गए कोट कबीर। तो ऐसे महाराज वृंदावन की महिमा कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। जिसके चरण धूल को श्री कृष्ण भगवान प्रणाम करते हैं, गोपी लोग प्रणाम करती हैं जाकर के। ऐसे महाराज से वृंदावन की महिमा अपार है। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन गोपीजन सुमिरे श्यामा श्याम। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन गोपीजन सुमिरे श्यामा श्याम। बोलिए श्री वृंदावन लाल की जय, राधा रानी की जय, सब संतन भक्तन की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय हो। लाल की जय। अभी हम आप सब ब्रज विभूति, ब्रज गौरव, साक्षात श्री भक्तमाल स्वरूप
परम आदरणीय परम श्रद्धे समलंकृत श्री गोविंदास भक्तमाली जी महाराज के श्रीवाणी के माध्यम से मंगल भाव श्रवण कर रहे थे। ऐसी दिव्य विभूतियों का दर्शन मात्र ही जीव की दिशा और दशा को परिवर्तित करने में सामर्थ्य है। तो आज ऐसी दिव्य विभूति का दर्शन पाकर हम आप सब कृतार्थ हुए। इनके श्री चरणों में पुनः 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 वंदन करते हुए उनके श्री चरणों में प्रणाम प्रेषित करते हैं कि महाराज श्री आपका आगमन हमारे लिए वरदान सम होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब उसी क्रम श्रृंखला में आज श्री राम नाम उत्सव, श्री जानकी वल्लभ लाल के सिंहासन आरूढ़ उत्सव का आज अष्टम दिवस है। अष्टम दिवस की ये प्रातःकालीन द्वितीय सत्र है। प्रथम सत्र में भक्तमाल जी का मूल पाठ और द्वितीय सत्र में अब दिव्य दिव्य भावों से संतों के मंगलमय प्रवचनों के माध्यम से हम आप सब लाभान्वित हो रहे हैं। अब उसी श्रृंखला में हमारे मध्य में परम आदरणीय परम श्रद्धे तपनिष्ठ भावनिष्ठ श्री दंडी स्वामी सरकार श्री यदुनंदनाचार्य सरस्वती जी महाराज विद्यमान हैं। हमने 2 दिन पूर्व भी महाराज श्री की कथा के मध्य में महाराज श्री के अद्भुत भाव का दर्शन किया। महाराज श्री अद्वितीय भाव से अद्वैत भाव को प्रतिष्ठित कर रहे थे मंगलमय भाव से। महाराज जी से प्रार्थना अब अपनी वाणी से कृपा प्रदान करें। तम नमामि गजानना माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालुर नान्ये जाने नैव जाने न जाने आयन्ताखिल लोकार्तिहारिणे श्री हनुमते अकस्मादात् गतोत्पात नाशनाय नमोस्तुते। राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हमारे संगीत वाले सोचते होंगे सन्यासी लोगों को कुछ भजन कीर्तन नहीं आता है। उस 2 दिन हम और आए, चलिए एक आध कुछ भजन सुना देते हैं 2-4 लाइन की। मेरे परमात्मा मेरे परमात्मा मेरे परमात्मा मेरे परमात्मा दुख दूर कर संसार का मेरे परमात्मा दुख दूर कर संसार का मेरे परमात्मा मेरे परमात्मा मेरे परमात्मा मेरे परमात्मा मेरे परमात्मा दुख दूर कर संसार का मेरे परमात्मा दुख दूर कर संसार का मेरे परमात्मा। जब जब हमारे देश में सूरज निकलता है 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 70,000 गायों पर कटारा चलता है 70,000 गायों पर नजारा चलता है 70,000 गायों पर कटारा चलता है 70,000 गायों पर नजारा चलता है। भारत में फिर से भेज दे कोई धर्मात्मा भारत में फिर से भेज दे को
कोई धर्मात्मा। दुख दूर कर संसार का मेरे परमात्मा, ओ दुख दूर कर संसार का मेरे परमात्मा। मेरे परमात्मा, मेरे परमात्मा, ओ मेरे परमात्मा, मेरे परमात्मा। दुख दूर कर संसार से मेरे परमात्मा। दुख दूर कर संसार का मेरे परमात्मा। गुरुकुल खुले परमात्मा जर्मन जापान में। गुरुकुल खुले परमात्मा जर्मन जापान में। गुरुकुल हुए परमात्मा परमन जाकाल में। संध्या हवन होने लगे तिब्बत ईरान में। संध्या हवन होने लगे तिब्बत की काल में। आकर के कर दे अब तो दुष्टों का खात्मा। आकर के कर दे अब तो दुष्टों का खात्मा। जय हो। दूर कर संसार का मेरे परमात्मा। दुख दूर कर संसार का मेरे परमात्मा। मेरे परमात्मा, मेरे परमात्मा, मेरे परमात्मा, मेरे परमात्मा। दूर कर संसार का मेरे परमात्मा। दुख दूर कर संसार का मेरे परमात्मा। अब तो हमारे बचने की बस एक सूरत है। अब तो हमारे बचने की अब एक सूरत है। अब तो हमारे बचने की बस एक सूरत है। अब तो हमारे बचने की बस एक सूरत है। उस यदा यदा ही धर्म की भगवान जरूरत है। उस यदा यदा ही धर्म की भगवान जरूरत है। उस यदा यदा ही धर्म की भगवान जरूरत है। उस यदा यदा ही धर्म की भगवान जरूरत है। भारत में फिर से प्रगटे मोहन सी आत्मा। भारत में प्रगटे फिर से मोहन की आत्मा। कर संसार का मेरे परमात्मा। दुख दूर कर संसार का मेरे परमात्मा। मेरे परमात्मा, मेरे परमात्मा, मेरे परमात्मा, मेरे परमात्मा। दुख दूर कर संसार का मेरे परमात्मा। दुख दूर कर संसार का मेरे परमात्मा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। जानकी वल्लभ लाल की की जय हो। हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। महादेव। जय जय श्री राधे। आत्मस्वरूप संत विद्वत ब्राह्मण वृंद, भक्तानुरागी सज्जनों,
सीता सावित्री प्रथानुगामी देवियों। ऐसा तो लग रहा है कि कुंभ जैसा दृश्य हमारे रामनगर कॉलोनी में ही है, कुंभ नहीं है। विद्वानों को इस बात का बड़ा ध्यान से बोलना चाहिए। जगह जगह गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट, जिसके दिमाग में भैंस का गोबर भरा हो, प्रचार कर दिया कुंभ। कुंभ केवल 4 जगह हो सकती है, अनादि परंपरा। कोई माई का लाल 5वां जगह कुंभ नहीं लगा सकता। ये हमारी वैदिक संस्कृति की परंपरा है, वो 4 ही जगह कुंभ होगी। वृंदावन क्या है, पहले जमाने में पूरे देश से संत महात्मा, उस समय जब गाड़ी मोटर नहीं था, तो पद यात्रा करते हुए हरिद्वार कुंभ की ओर जाते थे। तो किसी के पास में जमात होता था, हाथी घोड़ा बैलगाड़ी भैंसा गाड़ी, संत महात्मा चलते थे। तो उधर महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब प्रांतों से संत लोग, वैष्णव संत लोग श्रीधाम वृंदावन में रुकते थे। तो इसका नाम ही पड़ा था बैठक। तो कुंभ पूर्व बैठक है, यहाँ पर रुकते थे। फिर धीरे धीरे उसका सब जगह मॉडर्नेशन है। इमें सर्वेशाम परिवर्तनशीलम, जो कुछ दिखता है ये संसार परिवर्तनशील है। देखिए हमारे बुड्ढे बाबा अभी ब्रज विभूति बैठे हुए थे, एक समय में बड़े स्वस्थ, बढ़िया मधुर बोलने वाले, लेकिन परिवर्तनशील अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। ये पैर सबका यही काम होना है। न दांत रहेगा, न आंख रहेगा, न बाल रहेगा, और न पैर भी काम देगा। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। सबसे प्यारा है भगवान का नाम, जप, स्मरण और उन्हीं का ध्यान। इस वृद्धावस्था में भी वो वृंदावन की कीर्ति गाथा को गा रहे हैं। उसका कारण क्या है, जीवन भर उन्होंने अभ्यास किया, उस परमात्मा के नाम को स्मरण किया है, उनके रूप को ध्यान में देखा है। यही है जो ध्यान जिसकी करेगा तो ध्यान करते 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 वही हो जाएगा। हमारे यहाँ वेदांत में एक कीट भ्रामरी न्याय है। कीट भ्रामरी न्याय हनुमत नाटक में लिखते हैं कवि कि सीता जी देख रही हैं लंका में एक कीड़ा को भौरा उठाकर लाता है, और दूसरे जाति का, भौरा में मादा नहीं होता, भौरा में केवल नर होता है, स्त्री जाति भौरा में नहीं होता। तो भौरा क्या करता है, दूसरे जाति की लूता कीड़ा को पकड़ के लाता है, रख देता है, और चारों तरफ गुनगुन 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 करके घूमता है। तो डर के मारे वो कीड़ा भौरे का ध्यान करने लगता है। भौरे का ध्यान करते करते धीरे 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 वो दूसरे जाति समाज का कीड़ा भौरा हो जाता है। तो माता जनक नंदनी जानकी कहती हैं, त्रिजटे अब मैं राम जी का ध्यान नहीं करूंगी। क्यों? कहीं ध्यान करते करते मैं राम ना हो जाऊं। ये ध्यान की महिमा। तो त्रिजटा कहती हैं, क्या नुकसान है, 2 राम होंगे तो रावण जल्दी मर जाएगा, एक लंका के राजा हो जाएंगे, एक अयोध्या के हो जाएगा। नैव दाम्पत्य सौख्यम गताम। मैं महिलाओं को शिक्षा देने आई हूं, और राम जी तो ये क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर, सिंहासनारूढ़ भगवान का और राम नाम का उत्सव हो रहा है। तपस्या का जो फल है, हमारे फट्टी बाबा भले ही प्रवचन कथा बड़ा साज श्रृंगार में नहीं रहते, लेकिन तपस्या कैसा होता है, जंगल के अंदर भी कोई तपस्या करेगा तो तपस्या फूट के निकल जाता है। तो ये तपस्या का फल है जो यहाँ पर दिख रहा है। अपने आप यहाँ बढ़िया स्वर्गलोक जैसा उत्सव हो रहा है। भगवान का सिंहासनारूढ़
धन्य है वो बिहारी दास जी, लगे हैं सुबेरे से शाम तक संत महात्माओं को बार बार इस महात्मा को बुला, उस महात्मा को बुला। तो संतों के आगमन, कहा है गंगा पापम शशि तापम, पापम तापम च दैन्यम च सद्य साधु समागम। गंगा जी नहाओगे तो पाप खत्म होगा, जेठ बैसाख की भयंकर गर्मी होगी और चंद्रमा पूर्णिमासी की ज्योत्सना धरती में फेंकेंगे तो गर्मी शांत होगा। लेकिन संत के आगमन से पापम तापम च दैन्यम च, पाप भी नष्ट होगा, ताप भी नष्ट होगा और जो नित्य के पाप हैं वो भी नष्ट होगा। इतने साधुओं के आगमन से, उनके चरण पड़ने से ये क्षेत्र एक तरह का बड़ा भारी तीर्थ क्षेत्र हो गया है। यहाँ आने मात्र से ये सिद्ध स्थान बन रहा है। सिद्धों की तरह प्रातः काल 4:30 बजे से सीताराम जी का जप हो रहा है, संतों को प्रसाद हो रहा है, सत्संग हो रहा है, मंत्र पाठ हो रहा है। तो ये क्या है? ये कवच हो रहा है यहाँ पे। पूरा क्षेत्र कभी किसी प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक ताप से जो जीव पीड़ित है, यहाँ आते ही उसके सब ताप नष्ट हो जाएंगे। इस स्थान को सिद्ध बनाया जा रहा है। तो अनवरत कथा, अनवरत सत्संग, इसका कारण क्या है? क्यों करते हैं संत लोग? तो हमारे राजेंद्र दास जी उस दिन कह रहे थे सदाचार, केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य में मूल है सदाचार। सदाचार मतलब धर्म, धर्म के आचरण। धर्म और सदाचार जीव ने पकड़ लिया तभी उसकी गति है। धर्म का आचरण, सदाचार को पकड़ना। और जीव जब तक सदाचार युक्त नहीं होगा, कितना अच्छे अच्छे प्रवचन कर लो, श्रृंगार कर लो, लेकिन स्वयं में सत आचरण न हो, भगवान के पास पहुंचने की क्षमता तभी आएगी जब धर्म को धारण करोगे। यतो अभ्युदय स सिद्धि स धर्म, जिससे हमारी प्रगति हो, जिससे हमारा अभ्युदय हो, उसी का नाम धर्म है, उसी का नाम सदाचार है। सदाचार धर्म में सनातन धर्मियों के यहाँ ऐसा कौन सा धर्म पकड़ा जाए? अब विचार करोगे तो वेद से लेकर रामायण तक एग्जेक्टिव नहीं मिलेगा, विशेषण। सनातन धर्म, हिंदू धर्म केवल धर्म है। वेद कहता है धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास तानि धर्माणि। धर्म में कोई विशेषण, नोदना लक्षणो धर्म। मनुस्मृति में दशकम धर्म लक्षण। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़े असुर धर्म हेतु अवतरेउ गोसाई, मारेउ मोहि व्याध की, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो धर्म में एग्जेक्टिव नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है, कारण यही है कि जब तक कोई एक वस्तु होता है उसमें विशेषण नहीं होता, उसमें एग्जेक्टिव नहीं होता। कुछ है क्या? हाँ, एग्जेक्टिव विशेषण कब लगता है? जब कोई दो वस्तु होगा। किसी के घर में 2 घोड़ा है तब वो कहेगा एक लाल घोड़ा को निकाल। किसी के घर में एक ही मोटरसाइकिल है तो कहेगा मोटरसाइकिल निकाल। और 2-3 होगा तब उसका नाम धरेगा कि हीरो होंडा को निकाल, क्या और क्या क्या दुनिया भर की है। तो पहले कोई दूसरा धर्म नहीं था, केवल एक ही धर्म था। 1400 वर्ष पहले मुसलमान धर्म नहीं था विश्व में, 2000 वर्ष पहले ईसाई धर्म नहीं था, 2500 वर्ष पहले बौद्ध धर्म नहीं था, केवल एक धर्म था। अब वो उन लोगों से अपने को अलग करने के लिए हमारे भागवत के विशेष विद्वान बैठे हुए हैं। भगवन श्रोतमिच्छामि निणाम धर्मम सनातन है। तो वो विशेषण तब लगा जब दूसरे धर्माभास, धर्म नहीं है वो, धर्माभास है। जैसे घी है और डालडा,
50 साल पहले डालडा नहीं था, तो जो बुढ़े बैठे हैं उनके माँ बाप कहते थे बेटा घी ले आ, और अब जो बुढ़े अपने बेटा से कहते हैं बेटा देसी घी ले आ, शुद्ध घी ले आ। तो डालडा और घी में अंतर क्या है? देसी घी गाय के आंख में लगाओगे तो अंधा के भी आंख ठीक हो जाएगा, और डालडा को लगाओगे तो अच्छा आंख भी फूट जाएगा। है वेजिटेबल है। तो धर्म को हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने 3 प्रकार का धर्म बताया। एक धर्म ऐसा जो पहले नहीं था अब है, एक धर्म ऐसा जो पहले था अब नहीं है, एक धर्म ऐसा जो सृष्टि के प्रारंभ में था अब है। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक गंगा जमुना का संगम रहेगा, जब तक राम कृष्ण का नाम रहेगा, वो मिट नहीं सकता। उसी का नाम है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म अविच्छिन्न परंपरा। अब यहां पर धर्म में सबसे मूल है सदाचार धर्म। तो हमारे यहाँ सावधान 22 पसेरी नहीं है। मुसलमानों के यहाँ अल्लाह रसूल अल्लाह, वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, वो एक ही है अल्लाह। हाँ, और ईसाइयों के यहाँ मेरे प्रभु वही है जिनको 4 कील ठोक दो तो प्राण उखड़ जाए। हमारे परमात्मा तो बड़े बड़े हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, उनके भी ताप से तपित नहीं होते, कीड़े मकोड़े की तरह उनको। भगवान का अवतार मत्स्यावतारम मनुष्य सैक्षणम, इन दैत्यों को संहार के लिए परमात्मा नहीं आते। वो तो चाहे तो वहीं से ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह मसल दें। तो परमात्मा आते हैं हम लोगों को शिक्षा देने। तो हमारे यहाँ सभी चावल का एक भाव नहीं है, बासमती का अलग भाव है, मोटे चावल का अलग भाव है। तो ऐसे ही अधिकार और कर्तव्य है। तो सबसे पहले ब्राह्मणों का अलग अधिकार है, ब्राह्मणी का अलग अधिकार है, क्षत्रियों का अलग अधिकार है, बालकों का अलग अधिकार है, सन्यासी का अलग अधिकार है, विरक्त का अलग अधिकार है। 33 करोड़ देवता हैं और एक एक देवता के 33 करोड़ मंत्र हैं। तो सबके अलग अलग अधिकार के साथ कर्तव्य। तो सबसे पहला धर्म हो गया मेरा समय। तो सबसे पहला धर्म है प्रणाम करना। हम लोगों के यहाँ जो सबसे पहला धर्म है वो प्रणाम करना। अब हम यहाँ देखते हैं जो कुछ वर्ष पहले हैं, बुढ़े हैं, वो संत देखते हैं तो महाराज राधे श्याम सीताराम करते हुए निकलते हैं। हम आते हैं यहाँ तो भी जो सत्संग किए हुए जीव हैं तो वो प्रणाम करते हैं। अब राधे श्याम करेंगे, सीताराम करेंगे। विचार ये करना चाहिए, व्हाट इज डिफरेंस मैन बिटवीन एनिमल। धर्म में, मनुष्य में और जीव में अंतर क्या है? तो मैन बिटवीन एनिमल, मैन बिटवीन एनिमल क्या है? रिलीजन। धर्मेण हीना पशुभिर नराणाम। धर्म से हीन मनुष्य पशु के समान है। हम यहाँ कहीं किसी गांव में जाएं, आप लोग पंडित लोग, साधु लोग, तो गांव का कुत्ता और कुतिया आपको राधे श्याम नहीं कहेगा, गाय का गाय भैंस राधे श्याम नहीं कहेगा। जो मानव होगा, मैन माइनस रिलीजन इक्वल टू एनिमल, जिसमें धर्म होगा। धर्म माने सदाचार। और यही शास्त्रकारों ने सनातन धर्म में मैं क्या कह रहा हूं ये मान्यता नहीं है, आप क्या कह रहे हो ये मान्यता नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, श्रुति स्मृति उभय नेत्रो, वेद और पुराण, ये धर्म को पहचानने के 2 नेत्र हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मैं ब्रह्मांडाधीश्वर हूं, लेकिन मेरी बात मत मानना, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्तु। हमारी जो संविधान है, जैसे भारत का संविधान है, उसके अनुसार चलोगे तो आपको अच्छा लोक मिलेगा, स्वर्ग प्राप्ति होगी। ऐसे ही परमात्मा ब्रह्मांडाधीश्वर प्रभु के सिद्धांत को मानोगे तो आपका उन्नति होगा, प्रमोशन होगा, और नहीं तो फिर कुकर सूकर कीट पतंग की अनेक योनियों में। तो सबसे पहला धर्म है प्रणाम करना। वेद कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव।
गोस्वामी जी क्या कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता। अगर वेद कहता है मातृदेवो भव, भगवान रामचंद्र माता को, पितृदेवो भव तो राम जी पिता को, आचार्य देवो भव तो वेद और शास्त्र के संविधान में जो चलता है तो वही धर्म का आचरण है, वही उसकी नेत्र है। हाँ, मैं देख रहा हूँ समय बहुत कम है, नहीं तो अभी इसको और ले जाया जा सकता है बहुत लंबा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारी शुभकामना मंगल भावना है आपका परिकर भगवान राम जी जनक नंदनी जानकी आप लोगों को वरदहस्त बनाए रखें। इस वृंदावन धाम में ऐसा उत्सव के साथ मंदिर सिद्ध हो रहा है, इस स्थान पर आप सबके ऊपर वो परमात्मा की कृपा बनी रहे। हमारे पट्टी बाबा और सताम कई कई साल तक रहते हुए न रहें तो सूक्ष्म रूप से आप सबके कल्याण करते रहें, इसी कामना के साथ हर हर महादेव। ठाकुर जी की अपूर्व कृपा से अभी हम परम आदरणीय परम श्रद्धेय तत्ववेता श्री दंडी स्वामी जी महाराज, श्री यदुनंदनाचार्य सरस्वती जी महाराज के मंगलमय भाव से धर्म परिभाषा से भिज्ञ हो रहे थे। धर्म क्या है? महाराज जी के अगर समूल भाव को एकत्रित करके उसको एक घूंट में अगर पीना हो कि धर्म क्या है से होने की यात्रा के बीच किए गए आचरण का नाम धर्म है। कि हम क्या हैं और हमें क्या होना है और होने के बीच की यात्रा में जो हम सदाचार का सेवन करते हैं, सदाचार का अनुपालन करते हैं, वही धर्म है। धर्म प्रत्येक युग प्रत्येक समय में, अब भरत जी के लिए माता पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म ना हुआ तो उन्होंने उसी को ना मानकर धर्म पालन किया, और राम जी ने उसको पालन करके धर्म पालन किया। तो धर्म क्या है? जो हम हैं और हमें क्या होना है और होने के बीच जो आचरण किया जाए वो धर्म है। तो ये धर्म की परम आराध्य गुरुदेव भगवान वाचः, उनके मंगलमय भाव से ये धर्म की परिभाषा। तो महाराज श्री के अपूर्व पूर्व धन्यवाद जिन्होंने इस विशुद्ध भाव को, कथा कहानी तो बहुत हो जाती हैं, तत्व को जानने वाला कोई कोई होता है और तत्व को बताने वाला भी कोई कोई होता है। महाराज जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपके मंगलमय भाव से हम सब ने उस तत्व को जानना। तो अब उसी क्रमिक श्रृंखला में हमारा परम सौभाग्य जिनकी कृपा से श्रीमद् भागवत की रसधारा बह रही है, उस विभूतियों का हम दर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर मनोज मोहन कृष्ण महाराज जी जो हम सबके विद्या में विद्यमान हैं। महाराज श्री के मंगलमय भाव से एक डॉक्टर तो शरीर का इलाज करता है, ये ऐसे डॉक्टर हैं जो आत्मा का इलाज करते हैं। तो इनके मंगलमय भाव से हम सब के भीतर बैठी आत्मा का इलाज होवे, उसी के लिए महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं कि महाराज श्री आप अपूर्व कृपा कीजिए। 20 मिनट के लिए आप हमें ऐसा औषधि प्रदान कीजिए कि आप डॉक्टर और हम मरीज बन जाएं और महाराज श्री हमारी आत्मा का इलाज हो जावे। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं से प्रार्थना। कृष्ण प्रियम कलिमलग्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्त परिशोभितमत्युदारं कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यं। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्
नान्यम जाने नैव जाने न जाने, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार। बोलो श्री जानकी वल्लभ भगवान की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्रीमद श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावन के कुंभ महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम श्रद्धेय श्री भट्टी वाले महाराज जी के श्री युगल चरणारविंद में हम दंडोत करें। हमारे पार्श्व में विराजमान दंडी स्वामी परम श्रद्धेय श्री यदुनंदनाचार्य जी महाराज, इनको हम प्रणाम करें। हमारे अतिशय प्रिय श्री चित्रकूटी जी रामायणी जी महाराज एवं हमारे अतिशय प्रिय श्री हनुमत आराधना मंडल के कुबेर श्री विपिन बापू जी महाराज एवं बिहारी जी के ताई अपनी भक्तमाल की कथांते रिझावे वारे श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी महाराज एवं हमारे आदरणीय श्री कुशल संचालक और दिव्यता के संग में जो अपने उद्बोधन ते सवन को ओतप्रोत करके आनंदित कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय भैया जी, सामवेद के उपासक, समस्त संगीतज्ञ महाभाग, भक्तवृंद एवं मातृशक्ति, आज श्री जानकी वल्लभजू महाराज के और बिहारी जी के सिंहासनारूढ़ के अष्टम दिवस हमें यहाँ पे आयवी को सौभाग्य प्राप्त भयो है। यदि श्री जानकी वल्लभ जी महाराज प्रथम नवीन सिंहासनारूढ़ भइए तो हम भी पहली बारी सोपानारूढ़ भइए हम महाराज जी, और भक्तमाल हाँ सोपानारूढ़ तो हम पहली बार ही भइए। श्री भक्तमाली जी महाराज ने जो भी हमें आए तो हमें भक्तमाल के व दिव्यता के दर्शन करवाए। बहुत सच्ची के हृदय में इतनो आनंद भयो और या स्थान थे और पूज्य भक्तमाली जी महाराज से तो हमारो एक आत्मीयता को संबंध रहो है और आगे भी रहेगा। बड़ी दिव्यता की बात है। और अभी चर्चा चल रही, हम तो सोच के ही ना बैठे कि कहा बोले क्या करें। और महाराज जी से हमने पूज्य दंडी स्वामी जी से ने परिचय लियो कि महाराज कहाँ विराजो। बोले कि मैं तो यहीं रामनगर में रहूं और आपके पिताजी थे तो बहुत पुरानो संबंध हमारो रहो है, तो हमारी तो एकदम बोल चाल ढाल सब बदल गई। सोच के कछू बैठे। अब मैंने कभी हमारे पिताजी से संबंधित तो बोले वो तो कई बार आए चुके हैं। तो मैंने कहा हमने तुम्हारा कहा बिगाड़ो जो तुमने अभी तक नहीं बुलाए हो। लेकिन क्योंकि आप वृंदावन के दंडी स्वामी हैं, यानी एक बात तो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी जो अभी आपने कही कि 4 कुंभन के अलावा कोई माई को लाल नहीं है जो 5वां कुंभ लगाए सके। ये बिल्कुल सही है। जो कोई माई को लाल नहीं कर सके वाकू केवल नंद लाल कर सके और दूसरों कोई नहीं कर सके। अब आप कहोगे कैसे, तो सुनो।
महाराज जी को भी कुंभ में लेके चलेंगे। हमने जी हमारा कुंभ की जय बोलो भाई जान करके। ये तो सही है कि 4 कुंभ हैं, या में कोई संदेह नहीं। ये बिल्कुल सही है कि कोई माई को लाल बद्रीनाथ के अलावा कोई दूसरा बद्रीनाथ स्थापित नहीं कर सके, पर नंद के लाल ने आद बद्री कर दियो ना। केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री सबने स्थापित कर दिए। और एक बात कह दूं, कोई माई को लाल वह मूछन वारे है, दाढ़ी वारे है, त्रिशूल वारे है, त्रिशूल वारे है, और तो और डमरू वारे है, त्रिनेत्रधारी और जटाधारी के ताई घूंघट बारी नाय बना सके। पर नंद के लाल ने गोपेश्वर वह है बनायो, वृंदावन में गोपेश्वर विराजमान है। तो ये तो हमें सोचना ही पड़ेगा कि जो कोई कहीं नहीं है सके, वही तो ब्रजभूमि मोहिनी हम जानी जी वृंदावन। और एक बात और है, हमारे ब्रजवासी से कभी बात करें, 4 वेदन के अलावा कोई और वेद है सके? उपवेद और औपवेद तो है सके, लेकिन वेद केवल 4 होंगे। पर नंद के लाल ने लवेद तैयार कर दियो सारे। तेरे यहां पे केवल गैया ही तो ज्यादा, ये सारे जो है ये लवेद है। हमारे बैठे हुए हैं स्वामी जी रासाचार्य, ये पद सुनाई देंगे, हमारी ब्रजवाणी ही वेद। और एक बात और समझ लियो, श्रीमद् भागवत में, भागवत की कोई और बात मत मानो, टीकाकारण की बात मानोगे। और टीकाकार में अभी नाम नहीं मैं स्पष्ट कर रहा हूं, एक टीकाकार महाभाग ने यही पे अपनी लेखनी उठाई है भागवत जी की टीका में। और अगर तथ्यन पे जाओगे वो मैं चाहूं नहीं, क्योंकि हमारो घर है, हमारे स्वामी जी हैं, हमारो रामनगर है, और हमारो ये जानकी वल्लभ जी महाराज को प्रथम सिंहासन आरूढ़ महोत्सव है। वृंदावन में क्यों कुंभ की बैठक लगी, क्या भयो क्या भयो, जब चीज में जावे थे, क्योंकि जितनी गंदगी खंगारोगे ना उतनी बदबू आवे। और जितनी आगे की तरफ, क्योंकि ये भक्तमाली को स्थान है जहां पे चारों तरफ बगिया में भक्त ही भक्त हैं, और बाग के माली कौन है? स्वयं आज तो श्री जानकी वल्लभ लाल जी ही उन्हें सींच रहे हैं, ये और कोई नहीं है। या लिए हम तो और लोगों से भी एक बात कह दें कि एक जैसा डस्टबिन हो ना, संचालक महोदय आपको हम निवेदन कर रहे हैं, एक जैसे डस्टबिन होए मंदिर के पास में लगो भयो, वहां में लोग कूड़ो उड़ाड़ जाते, सब कुछ उड़ाड़ जाते। एक चूहा बुआ मर गया, बही में वो डाड़ दियो, बाकी ऊपर कूड़ो दबतो रहे हो। एक उपद्रवी छोरा ने आए के वह डस्टबिन ने पलट दियो, तो जो बदबू दबी भई वो उखड़ गई। यानी अपनो काम खुशबू फैलाए भी कोई, क्योंकि भक्तमालीन के यहाँ पे आए हुए हैं, भक्तन की वाणी ते तो खुशबू फैले। तो जब 84 कोस की यात्रा की बात आई तो ये क्या भयो, हमारे ब्रज साहित्य, हमारी ब्रज के ब्रजरस को तो वे ही जाने जिनको ब्रजते नातो। ब्रज रस विनु कहा रसिक गावते, और ब्रज विनु रस मर जातो, और ब्रज रस को तो वे ही जाने जिनको ब्रजते नातो। ब्रजते नातो रिश्तो जुड़ जाए। नंद बाबा ने कही लाला कन्हैया बेटा बुढ़ापो आए गए हुए, नो गेमे के जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा कर लें, हमें उन लाला 4 धाम की यात्रा करवाए दे। भगवान ने कही कि बाबा सबरे तीर्थ तो वृंदावन में, अब तुम जाओगे कहाँ? भगवान ने विचार कियो, बद्री केदार ने कहाँ ले जाऊंगो? भगवान ने कही बाबा तू कहे तो सबरे तीर्थन में यहीं बुलाए दूं। बोले लाला ऐसो है सके? बोले बाबा ऐसो है, तुम्हें भी मालूम नहीं है, गुप्त रूप थे बद्रीनाथ यहाँ विराजमान हैं। और उन्होंने बद्रीनाथ को जो दर्शन करवायो तो आदि बद्री के रूप में ब्रज 84 कोस में बद्रीनाथ विराजमान है। 84 माने अपने शरीर की तई नापो तो 84 अंगुल को है।
या लिए ये 84 कोस को जो ब्रज है वही बांके बिहारी लाल श्री राधा माधव प्रिया प्रीतम श्री राधा वल्लभ लाल प्रिया लालजू के 84 अंगुल को शरीर ही ब्रज 84 कोश है। तब अब हम अपनी बात कह रहे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय को चौथो चरण भगवान श्री कृष्ण ने श्री हित अम्बरीश जी इधर आ जाओ, हमारे पास ही आ जाओ। ऐसो काय करो, आप और आपके गुरुदेवते तो हमारो पूरा रिश्ता जुड़ो भाई, तुम काय को पीछे, तुम तो हमारे भीतर ही आओ। इधर आसन लगा, हमारे पास आ जाएंगे। अरे वाह प्यारे, अरे वाह वाह, मेरे लाडले की, आओ विराज। हमने निगाह करी, बहुत देर रह गई, अम्बरीश जी आए ना आए तो यूं ही दंडोत करते करते कहाँ रह गए। तब मैंने देखी पीछे क्यों, हमारे पास आओ। हाँ तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, हम आपके निवेदन ये कर रहे कि श्रीमद् भागवत में जितनी भी ठाकुर जी की लीला हैं पंच महाभूत की शुद्धि को क्रम है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पंच महाभूत की शुद्धि ही श्री कृष्ण जी की ब्रज की बाल लीला में छिपी हुई है। श्रीमद् भागवतकार टीकानकारों ने तो कई कई चीज कही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहे विलोक के दूषताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु और तस्याम विशुद्धि मन विच्छन सरपम तमुदवासयत। तस्याम विशुद्धि मन विच्छन, केवल और केवल जल तत्व की शुद्धि को विचार श्री गोविंद के मन में है और कोई नहीं। जितनी लीला हैं कोई ना कोई को प्रयोजन है, निष्प्रयोजन न तो जानकी वल्लभ और न राधा वल्लभ, दोनों की बिना प्रयोजन की कोई लीला है ही नहीं। भक्तन ने सुख देनो कैसे देनो वामु लक्ष्य है, कोई लीला करनी है वामे भी लक्ष्य है। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो बिलोक की दूषताम कृष्णाम, आज श्री कृष्ण ने कृष्णा यमुना को कृष्णा हिना काले सर्पते मुक्त कराए के ताई ये लीला करी। अब प्रश्न ही आवे कि चौथे श्लोक में आवे 16वें अध्याय के कि पतंत्यु परिगा खगा, इतनी विषाग्नि के ऊपर ते निकर के जाते पक्षी नीचे गिर पड़ते, और तो और वहां पे जो लता गुल्म औषधि ही वो नष्ट प्राय है गई। छठे श्लोक में कह रही हैं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, कृष्ण कदम्ब मदरुय्य ततोति तुंगो मास्फुट्य गाढ़ रशनो न्यपतत विशोदे। ताल ठोकी हमारे लाल जी ने और दोनों दांतन के बीच में जीव को दबाए के कूद पड़े। तो प्रश्न ये याद है कि वो कदम को वृक्ष कैसे रह गए हो। तो या में केवल एक टीकाकार ने लेखनी उठाई है कि जब वो जो कुंभ हो, वो जो कल कुंभ माने जैसे भी महाराज जी ने कही, हमारे श्री शंकराचार्य परंपरा के संवाहक दंडी स्वामी श्री यदुनंदनाचार्य जी महाराज ने कि ये रामनगर में कुंभ लग गए हो। कुंभ माने जा कलश में समस्त सद्विचारन को, समस्त महापुरुषन को दर्शन को समुच्चय है, वही कलश है गयो। क्योंकि अतर्क्या खलु ये भावा नशा तर्के ने योजते, कहीं पदार्थ को और कहीं लक्षण ते अर्थ लियो जाए। नामयी के देशे नाम मात्र स्यापि ग्रहणम। तो वहां पे फिर क्या भयो कि ये वर्णन है कि यहाँ श्री गरुड़ जी आए के बैठे, 4 जगह कुंभ में ते अमृत छल को जहां पे बैठे वहां पे बैठक है गई। हमारे परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, मेरा सौभाग्य है कि ये शरीर परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, हरि बाबा जी महाराज और श्री श्री आनंदमयी माँ
इनकी गोदी में खेलो भयो, ये मेरो शरीर है। पूज्य पिताजी के कारण, ऐसे महापुरुष के घर में जन्म लेवे के कारण इन महापुरुषों को सहज सानिध्य प्राप्त है जाए, ये मेरा सौभाग्य है। तो कहवे को अभिप्राय यह है कि वृंदावन में भी यहाँ ठाकुर जी प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। यहां आंखन देखी बात है, तो जो कहीं न है सके वो वृंदावन में है सके। अब बताओ, अब आपको एक बात और कह दूंगा, महापुरुषों की सुनी भाई। क्यों? हम तो घोर गृहस्थी हैं, अभी बाबा जी बने ना है। बाबा जी बन जाएंगे जब उनको अनुभव है जाएगा, और जो सिरूते बाबा जी बन गए हैं उन्हें हमारो बारो अनुभव है ही ना सके। जो सिरूते बाबा जी बनेंगे उन्हें गृहस्थी को अनुभव कैसे होएगा? तो वो अनुभव हमारो हमारे संग, उनको उनके संग। लेकिन उज्जैन में कुंभ होए तो वैष्णव बैठक इंदौर में, नासिक में कुंभ होए तो वैष्णव बैठक बंबई में, हरिद्वार में कुंभ होए तो वैष्णव बैठक वृंदावन में, और चौथी कहां रह गया? प्रयागराज। जब प्रयाग की कुंभ होए तो बाकी बैठक कानपुर में सरसैया घाट पे है जाए वहां। तो 4 जगह की कुंभ की बैठक 4 जगह है गई कि नहीं है गई? अब रही बात ये, पर 3 जगह वो ठाट ना होए जो राधा रानी के दरबार में होए। क्यों? क्योंकि ये वृंदावन तो 3 लोक ते न्यारो है, और ये न्यारो ही नहीं है, हमारे श्री जानकी वल्लभ और राधा वल्लभ को हृदय को तारो सितारो और प्यारो है। जैसे हमारे श्री हित अम्बरीश जी महाराज हैं, हम सबन के प्यारे प्यारे प्रभु प्रेमियों। एक बात बताए दें, हमारे हित अम्बरीश जी की एक विशेषता लगे है। कैसे? वाणी ते तो कृष्ण कथा बोले और स्वरूप में राधा रानी बसे। तो दोनों को रूप हमारे प्यारे में दिखाई पड़ जाए। अम्बरीश को मतलब क्या है? अंबरवत ईशम आचेष्टतेति अम्बरीश। कण कण में जो अपने राधा वल्लभ को दर्शन करे वही को नाम अम्बरीश है। हमू बन सके, आपू बन सको, पर वैसी दृष्टि चाहिए। अच्छा, दृष्टि छोड़ दो, ये जो वृंदावन की लीलाएं ये समझ में कैसे आवेगी? जब तक हमारो दृष्टिकोण नहीं बदलेगो तब तक हमारी दृष्टि भी नहीं बदलेगी। हमारो अगर दृष्टिकोण आपके प्रति प्रेम को है तो हमारी दृष्टि में प्रेम आ जाएगो। हमारे दृष्टिकोण द्वेष को है तो हमारे मन में द्वेष आ जाएगो। हमारे मन में जैसो दृष्टिकोण और वैसी ही दृष्टि। स्कूल वाले अध्यापक ने अभी तक बच्चन ने त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण या की तो पढ़ाई, लेकिन यदि अध्यापक ने बच्चन को शुरू ही दृष्टिकोण की पढ़ाई और पढ़ाई दी होती तो हमारे भारत की दिशा बिल्कुल बदल गई होती और भविष्य में बच्चन की दिव्यता संग में बढ़ जाती। तो यहाँ पे परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के यहाँ पे, अच्छा देखो, अब रूप देख लो। हमारे बगल में परम सिद्धेय दंडी स्वामी जी, अरे दंडक ग्रहण मात्रेणो नरो नारायणो भवेत, साक्षात नारायण को रूप है जाए। अब जितने सन्यासी हैं तुमने उनके संग में कहा नाम लगो भयो। देखो अब देखो कैसे बदले। नंद को लाल, जो कोई माई को लाल नहीं कर सके वो कैसे कर सके। जितने भी सन्यासी सुनोगे, भजनानंद, श्रवणानंद, गिरीजानंद, अखंडानंद, पूर्णानंद, संपूर्णानंद, जितने हैं विमलानंद, शारदानंद जी, जितने माधव और जितने सुने होंगे सबरे के सबरे सन्यासी के संग आनंद। लेकिन इनको हमारे लाल ने यानी जानकी वल्लभ लाल ने, नंदलाल ने पकड़ो तो यदुनंदनानंद भी है सकते, लेकिन यदुनंदनाचार्य पकड़ के अपने पास मैया ने खींच लियो। जो मुझे मालूम पड़ी कि क्या नाम, अरे अच्छा
यदुनंदन सरस्वती है। देखो ले अब आ गई बात है। अब हमने कहा कही आपने, देखो अपने आप महाराज जी ने कह दी, जो काम कोई नहीं कर सके वो एक माई को लाल कर सके, वा को नाम है यशोदा नंदन लाल। और यदुनंदन कौन है? यशोदा नंदन लाल, वासुदेव नंदन श्री कृष्ण को ही नाम इनको है। तो हमारी स्वामी जी बहुत ही अतिशय प्रिय हैं। और या जानकी वल्लभ लाल के या दिव्य समागम में हमें ये सौभाग्य प्राप्त भयो है। हम या मंच को अभिनंदन करते भये और हम वाणी को ठीक 20वें मिनट पे विराम देते हुए 2100 मिनट संचालक जिनको चाहें उनको दें। और या उत्सव में अब तो महाराज हर साल हम लोगों को आनो हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मैं जानकी वल्लभ भगवान श्री भक्तमाल मंदिर और श्री हनुमान जी महाराज को मैं वंदन करूं या मंच को और आपको अभिनंदन करूं और अपनी वाणी को बंद करूं। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धे डॉक्टर साहब ने पूर्णतः सबका इलाज कर दिया, चाहे वो बाह्य कहें या भीतरीय कहें, सबका इलाज। और महाराज श्री अभी बात कर रहे थे दृष्टिकोण की, कि कोई अध्यापक अगर दृष्टिकोण परिवर्तन करने की बात बता दे तो उसकी दिशा और दशा परिवर्तित हो जाए। भगवान शंकर दृष्टिकोण बदलते हुए कहते हैं, उमा जे रामचरण रति विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहीं जगत कही सन करहीं विरोध। तो नारायण ये दृष्टिकोण की बात है, जिसकी रामचरण में रति हो जाए उसके जीवन में किस प्रकार का विरोध हो सकता है। तो यह है बात दृष्टिकोण की, और ऐसे आचार्य आकर ही हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद महाराज श्री का। उनका आगमन अति मंगलमय, अति औषधि वर्धक हमारे लिए हुआ कि महाराज श्री ने कुंभ की उस भाव को प्रतिष्ठित किया कि किस प्रकार से बहुत लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं श्री वृंदावन की इस कुंभ बैठक से। तो महाराज श्री ने बहुत विस्तृत भाव से सबके भीतर बैठे इस संशय का निवारण किया। अब उसी क्रमिक श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम सबके मध्य में श्री ठाकुर जी के परम लाडले, जिस प्रकार से महाराज श्री ने कहा कि बात तो कृष्ण की, स्वरूप राधा रानी का, तो ये बिल्कुल सत्य है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। उसी कृष्ण वाणी और राधा स्वरूप के सम्मिलित भाव का रसास्वादन करते हैं। महाराज श्री से प्रार्थना कि महाराज श्री जो प्रातःकालीन सत्र की जो बैठक है वो 12:30 बजे तक है। आप महाराज श्री कृपा करके 20 मिनट आप कृपा कीजिए, तो दोनों भावों का सम्मिलित युगल भाव का हमें रसास्वादन करवाइए। महाराज श्री पुलकित गात्रो विद्युद्धारा धर समकांति तथा कृष्णो मनसि दधानम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री भक्तमाल महामहोत्सव की जय। संत भक्तन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री वृंदावन रज रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
भगवत कृपा का स्मरण करते हुए श्री जानकी वल्लभ लाल जी की कृपा कटाक्ष का ध्यान माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। श्री राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि 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 बोल। जिह्वे सदैव भज सुंदराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्ति विनाशनानि। गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधव। श्री सद्गुरु चरणाय बिंदो जय। जब मैं आया तो परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि हमने आपको भक्तमाल के नाते से स्मरण किया है। तो मैं भक्तमाल जी के निमित्त भक्तमाल जी की सेवा में अपनी छोटी सी एक बात निवेदन करूंगा। भक्तमाल की महिमा मुझे लगता है एक पंक्ति के आधे पाद से ही समझ में आ जाती है कि बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। और इस थोड़े से जीवन काल में जो एक छोटा सा अनुभव मुझे गुरु कृपा से प्राप्त हुआ वो यही कि निश्चित रूप से भक्तमाल ही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि भक्तमाल भी है, भक्तमाल ही है जो जीवन में उस विशुद्ध भक्ति की सुवास लेकर आती है। जब भगवान की लीला, भगवान के यश का गान किया जाता है तो मुझे लगता है उससे प्रभु के स्वरूप की प्रतीति होती है। लेकिन भक्तमाल का आश्रय लेने से प्रभु के स्वरूप में प्रीति होती है। और महादेव कहते हैं उमा राम सुभाव जिन जाना,
जब जब इस पंक्ति का मैं चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है श्री गोस्वामी जी लिख सकते थे, उमा राम प्रभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। पर गोस्वामी जी लिखते हैं उमा राम स्वभाव जिन जाना। देखिए, प्रभाव का आदर हो सकता है, प्रभाव की पूजा भी हो सकती है, प्रभाव की अर्चना हो सकती है, वंदना हो सकती है, लेकिन प्रीति तो स्वभाव अनुकूल हो जाने पर ही होती है। बहुत से ग्रंथ हैं और ग्रंथों के रूप में मुझे लगता है बहुत सारे पंथ हैं जो आपको कहीं ना कहीं अवश्य ले जाते हैं। संसार में जो भी कुछ प्रकट हुआ है, अभी आप भी कह रहे थे, भगवत लीला कहीं से भी किसी भी कोण से निष्प्रयोजन नहीं है। और मैं कहूंगा कि भगवत लीला ही क्यों, इस समग्र अस्तित्व में कहीं भी जो भी घट रहा है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है। निष्प्रयोजन यहाँ पर कुछ नहीं है। और बहुत विचार करने पर एक बार की बात आपको निवेदन करूं, मैं ऐसे ही व्यासपीठ से कह रहा था कि यहाँ पर निरर्थक कुछ भी नहीं है। तो मुझसे किसी योग्य बालक ने लिखकर पूछा, अगर निरर्थक कुछ भी नहीं है फिर ये निरर्थक शब्द अस्तित्व में ही क्यों आया? फिर निरर्थक शब्द अस्तित्व में क्यों आया? क्योंकि निरर्थक शब्द भी निरर्थक नहीं है, उसका भी अपना कोई अर्थ है। फिर इस निरर्थक शब्द के अस्तित्व में आने का प्रयोजन क्या है? तो मैंने बहुत विचार किया, मैंने कहा हाँ, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ निरर्थक अवश्य है इस अस्तित्व में। और बहुत ढूंढने पर पता चलता है कि जीव का अभिमान निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, उससे कुछ सिद्ध नहीं होता, वो बिल्कुल निष्प्रयोजन है, निरर्थक है, अभिमान निरर्थक है। तो आप कह रहे थे, और बिल्कुल 100% ऐसा ही है। इस समग्र अस्तित्व में छोटी से छोटी घटना भी घटती है, एक अणु परमाणु भी अपने स्थान से हिलता डुलता है, तो उसका भी कोई ना कोई कारण है, उसका भी कोई ना कोई प्रयोजन है। आप में समझ ना पाए दूसरी बात है। और भगवत लीला की बात करें तो भगवत लीला तो है ही अर्थ क्यों, परम अर्थ लिए है। संसार से स्वार्थ की सिद्धि होती है, भगवत लीला ही तो है जिससे परमार्थ की सिद्धि होती है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बहुत से ग्रंथ हैं, बहुत सी पद्धतियां हैं, बहुत से विचार हैं, बहुत से सिद्धांत हैं, और वो सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई उपयोगिता है। सब आपको कहीं ना कहीं अवश्य लेकर जाते हैं। पर एक बात जो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक यहाँ से निवेदन करूं कि भक्तमाल जीवन में जो सुवास लेकर आती है, वो सुवास क्या है कि भक्तमाल जीव का प्रभु के स्वभाव से परिचय कराती है। और एक बार प्रभु के स्वभाव से परिचय हो जाए तो ये बात कोई और नहीं कह रहा है, ये बात कौन कह रहा है? उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। ये बात कोई और नहीं कह रहा है, ये बात कह रहे हैं त्रिभुवन गुरु। जब श्री गोस्वामी जी वंदना करते हैं महादेव की तो कहते तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर कहा जाना। त्रिभुवन गुरु अर्थात जो प्राणी मात्र के लिए गुरु हैं, जिनकी, और मैं तो ये भी कहूंगा और आग्रह पूर्वक और अधिकार पूर्वक कहूंगा कि महादेव की कृपा के बिना विशुद्ध भक्ति चाहने वाले के मल विक्षेप और आवरण की निवृत्ति होती ही नहीं। जब तक महादेव कृपा न करे तब तक जीव को विशुद्ध भक्ति का प्रसाद प्राप्त नहीं होता। और ये बात कोई और नहीं कहता, स्वयं प्रभु कहते हैं। स्वयं प्रभु कहते हैं कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावही मोर। जानकी वल्लभ का दरबार हो तो फिर राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। और कहीं और तो फिर महादेव निश्चित रूप से जीव पर कृपा करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि सबका अपना अपना कोई प्रयोजन है। एक बात यहाँ पर जो मैं भक्तमाल जी के निमित्त निवेदन करना चाहूंगा कि जब एक ग्रंथकार ग्रंथ की रचना करता है, प्रणयन करता है जब वो किसी ग्रंथ का, तो अगर उस ग्रंथ की रचना के मूल में कोई आग्रह है तो उस ग्रंथ के माध्यम से उस आग्रह का ही प्रसार होता है, प्रचार होता है। कई बार क्षमा याचना पूर्वक कहूंगा मैं, विद्वान लोग किसी दुराग्रह को लेकर भी किसी ग्रंथ की रचना कर देते हैं। जब ग्रंथ की रचना दुराग्रह को लेकर की जाती है तो उससे केवल दुराग्रह ही विकसित होता है, प्रसारित होता है। तो कोई लिखता है आग्रह के वशीभूत होकर, कोई लिखता है दुराग्रह के वशीभूत होकर, भक्तमाल कही गई है अनुग्रह के वशीभूत होकर। इसलिए इससे केवल और केवल अनुग्रह का ही प्रसाद प्राप्त होता है। संत कहते हैं नैन निकट काजर लसै पे दर्पण दिखलाए।
नेत्र के सबसे निकट कोई होता है तो वो काजल की रेखा होती है, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था ऐसी कि नेत्र उसे स्वयं नहीं देख सकता, उसे देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता है। इसमें तो कोई संशय नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पर जिस प्रेम से वो निराकार साकार होता है, जिस प्रेम से उस निर्गुण का गुण जीव को आकर्षित करता है, और जीव के उर अंतर में वो जो प्रेम का बीज है, जीव के उर अंतर में जो प्रीति का बीज है, वो बीज विकसित होता है। मुझे लगता है वो कार्य भक्तमाल ही करती हैं। इसीलिए श्री प्रियादास जी निस्संकोच निस्संशय होकर कहते हैं, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। और संतों के मुख से ही मैंने तो श्रवण किया है, और थोड़ा थोड़ा सा भक्तमाल जी का गुणगान करते करते मैं कई बार जब भक्तों का चरित्र कहता हूँ, तो जब श्री कबीर जी की बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि कबीर जी जैसा होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन क्या ये कम है? क्या ये कम है कि इस घोर संसार के मध्य रहते हुए भक्तों के चरित्र का चिंतन मनन श्रवण करते करते कुछ काल के लिए संसार की निवृत्ति हो जाती है। मुझसे एक बार किसी ने पूछा था, बोले क्या आपने कभी कोई चमत्कार देखा है? आपने अपने इस जीवन में क्या कभी कोई चमत्कार देखा है? तो मुझे लगता है कि इतने सारे लोग कुछ देर के लिए संसार की भाव भावना से निवृत्त होकर, छूटकर, संसार के प्रपंच की विस्मृति कराकर कुछ काल के लिए प्रभु के नाम स्मरण में लीन हो जाए, मत हो जाए। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? जय। श्री भक्तमाल जी का आश्रय ले लेने पर, भक्तमाल जी का आधार ले लेने पर भाव स्वरूप प्रभु की अनुभूति तत्काल होने लगती है, तत्क्षण होने लगती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भक्तमाल जी की शरण हो जाने पर, भक्ति स्वरूप प्रभु का दर्शन होने लगता है, और भक्तमाल जी का समर्पण हो जाने पर उस प्रेम प्रभु का आस्वादन होने लगता है। भक्तमाल जी का कोई केवल आश्रय ग्रहण कर ले, आश्रय ग्रहण करने का अर्थ है बिना भक्तमाल के अर्थ को जाने, केवल उनके शब्दों का आश्रय कर ले। क्योंकि एक बात मैं यहाँ पर निवेदन करूं कि वस्तु की शक्ति को हमारे ज्ञान की कोई अपेक्षा नहीं होती। वस्तु की जो शक्ति है उसको हमारे ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। आपको और मुझे ज्ञान हो तो भी वस्तु की शक्ति है, ना हो तो भी वस्तु की शक्ति है। जैसे श्री गंगा जी हैं, संत लोग कहते हैं स्मरणात् मुक्ति, कि केवल स्मरण करने से अघ राशि नष्ट होती है, पाप राशि नष्ट होती है। ऐसे ही श्री भक्तमाल जी को कोई न जाने, कोई भक्तमाल जी के स्वरूप को न पहचाने, तो भी केवल भक्तमाल के शब्दों का भी आश्रय ले ले तो तत्काल उसी क्षण उसे भाव स्वरूप प्रभु की अनुभूति होती है। यही उसकी महिमा है और यही उसकी वस्तु शक्ति है। और भक्तमाल जी के शरण हो जाए, कोई अपने मन में ये भाव ले आए कि मैं भक्तमाल की शरण हूं, तो उसे भक्ति स्वरूप प्रभु का दर्शन होता है। और यदि कोई समर्पित हो जाए, और सौभाग्य से हम ऐसे स्थान में बैठे हैं, हम ऐसे लोगों के सानिध्य में बैठे हैं जिनको इस बात की अपने जीवन में अनुभूति हुई है, जिसको इस बात का अपने जीवन में दर्शन हुआ है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, उनका जीवन प्रमाण है। मुझे लगता है अगर भगवान का कोई प्रमाण है, क्षमा करिएगा, मंदिर भगवान का प्रमाण नहीं है, मंदिर तो प्रतीक है, लेकिन भगवान का अगर कोई प्रमाण है तो वो भगवान का भक्त है। जो भगवान की सत्ता को प्रमाणित करता है वो भगवान का भक्त है। और आप और मैं सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे स्थान में बैठे हैं, यहाँ पर ऐसे लोगों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है जिनके जीवन में भक्तमाल की कृपा का प्रमाण देखने को मिलता है। तो भक्तमाल की शरण हो जाने पर भाव स्वरूप प्रभु का दर्शन होता है। और कोई मनसा वाचा कर्मणा सर्वात्म रूपेण अगर भक्तमाल जी के समर्पित हो जाए तो उसे इसी जीवन में उस दुर्लभ प्रेम तत्व का आस्वादन भी होता है, निश्चित रूप से होता है। और एक बात और जो मैंने अभी आपसे निवेदन की कि ग्रंथ के मूल में क्या है, आग्रह है, दुराग्रह है या अनुग्रह है, ये बात निश्चित करती है कि ग्रंथ से क्या प्रसारित होगा। और इस ग्रंथ के मूल में क्या है? इस ग्रंथ के मूल में है मंगल मूर्ति
श्री हनुमान जी महाराज का अनुग्रह है। और अगर हनुमान जी महाराज का स्मरण करें तो मुझे स्मरण करते ही सबसे पहले क्या याद आता है? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार। मुझे बड़ी प्रिय ये पंक्ति, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री हनुमान जी ने इस घोर कली काल में साधु और संतों के हित का विचार करते हुए, भक्तजनों के भक्ति भाव का उस अत्यंत सुकोमल भाव भावना की सुरक्षा का विचार करते हुए इस कृपा मूर्ति को प्रकट किया है। दोनों कार्य करती है, भाव की रक्षा भी करती है और आसुरी वृत्ति का नाश भी करती है। जब बीज बोया जाता है तो जितना ध्यान उस पौधे के विकसित होने का रखा जाता है, उतना ही ध्यान उसके आसपास अवांछित रूप से पैदा होने वाली खरपतवार को हटाने का भी रखा जाता है। और मेरे को तो ऐसा लगता है भाई, करना और न करना ये दोनों भजन के मार्ग में आवश्यक है। कुछ करना आवश्यक है, कुछ ना करना आवश्यक है। जो करना है वो करना सरल है, लेकिन जो ना करना है उसको ना करना बहुत कठिन है। उदाहरण दूं मैं आपको छोटा सा, किसी को अगर मधुमेह का रोग हो जाए तो डॉक्टर कहेगा कि ये भाई ये औषधि आपको सुबह शाम लेनी है। बोले हाँ महाराज ये हम ले लेंगे, लेकिन वो कहेगा आपको बिल्कुल भी मीठा नहीं खाना, ये कठिन है। मैं आपसे कहूं 5 माला करो, आप बोलेंगे महाराज हम तो 10 पहले से ही करते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूं असत्य भाषण नहीं करना, आप कहेंगे महाराज ये कठिन है। तो विधि का भजन के मार्ग पर विधि का पालन करना सरल है, जो निषेध है उसकी निवृत्ति कठिन है, उससे दूर रहना कठिन है। और भगवान को याद करना सरल है, प्रभु का स्मरण सरल है, संसार का विस्मरण कठिन है। प्रभु को स्मरण करने बैठो तो भी संसार की स्मृति होती है, संसार का स्मरण होता है, संसार की विस्मृति कठिन है। तो श्री भक्तमाल जो श्री हनुमान जी की कृपा मूर्ति है, मैं फिर निवेदन करूं, इस ग्रंथ के मूल में क्या है? साधु संत के रखवारे मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज का अनुग्रह है। इसका हेतु है, इसका प्रयोजन है कि इस घोर कली काल में जब भक्त भगवान का भजन करेंगे, जब भक्त भगवान का भजन करेंगे तो उस सुकोमल भाव की रक्षा कौन करेगा जब बयार ही प्रपंच की बहती हो। आज के समय में स्वयं को इससे दूर रख पाना, इससे बचा कर रख पाना सरल कार्य नहीं है। श्री हनुमान जी ने आप पर, हम पर, सब पर कृपा करते हुए श्री नाभाजी महाराज को प्रेरणा करके प्रसाद देकर इस ग्रंथ का प्राकट्य कराया है। ये भक्ति भाव की सुरक्षा भी करती है और आसुरी वृत्ति का नाश भी करती है। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा का स्मरण करते हुए श्री जानकी वल्लभ लाल जी के चरणों में पुनः पुनः नमन करते हुए मंच पर विराजमान समस्त संत वृंद के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, और आपने मेरे लिए जो भी कहा उसको प्रसाद स्वरूप अपने मस्तक पर धारण करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम। के अपूर्व लाडले, अपूर्व कृपा पात्र श्री हितमरीश महाराज का मंगलमय भाव श्रवण कर रहे थे। महर्षि के आज के मंगल भाव में जो विशेष अनुकरणीय भाव कि अध्यात्म पथ पर जो करना है वो तो जीव कर लेता है, लेकिन जो नहीं करना उसके लिए कृपा की आवश्यकता है, जो श्री हनुमंत लाल जी के मंगलमय भाव से प्राप्त होती है। गोस्वामी जी ने दोहावली में कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसुम। ये 3 कार्य करने पड़ेंगे, राम का होकर उनका भजन करना और कुसुमाज का परित्याग करना। ये विशेष बात है, इस बात को महाराज श्री अपने भाव से व्यक्त कर रहे थे। कोटि कोटि धन्यवाद इन दिव्य भावों से अवगत करवाने के लिए, जिससे हमारी दिशा और दशा परिवर्तित हो। और अब हमारे मध्य में वाणी सेवा का जो मंगलमय क्रम है, उस क्रम में आगे बढ़ते हुए 10 मिनट के लिए हमारे मध्य में परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री रामकृपाल दास चित्रकूटी जी महाराज विद्यमान हैं। वो 10 मिनट के लिए अपनी वाणी भाव और अपूर्व कृपा करके हम सबके मध्य में महामंडलेश्वर श्री धाम जयपुर से पधारे हुए श्री राम बालक दास जी महाराज उस हमें अपूर्व भाव से दर्शन लाभ प्रदान कर रहे हैं। उनका ऐसा भाव कि वाणी सेवा वो केवल दर्शन से ही कृपा प्रदान करेंगे। तो अब जो वाणी सेवा है वो हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री चित्रकूटी जी महाराज के माध्यम से 10
बोलिए श्री जानकी वल्लभ लाल जो की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राम। सिंहासनारूढ़ श्री जानकी वल्लभ लाल जी, उनके सेवा में विराजमान श्री हनुमंत लाल जी महाराज, हमारे श्री अग्रपीठाधीश्वर गुरु भाई जी, हमारे बगल में विराजमान डॉक्टर श्री मनोज मोहन जी महाराज, श्री विपिन बाबू जी, हमारे पूज्य महाराज जी, मंच संचालक जी, हमारे भक्तमाली श्री बिहारी दास जी महाराज, सभी संत भक्त माताओं बहनों, श्रीमद् भक्तमाल जो एक अद्भुत ग्रंथ है, ये अपने में एक दिव्य ग्रंथ है। श्री प्रियादास जी ने एक बात लिखी है, सुने हैं अगर अब जाने में अगर सही, सुने हैं अगर अब जाने में अगर सही, चौवा भय नाभा सो सुगंध भक्तमाल है। ये श्रीमद् भक्तमाल जैसे इत्र तरह तरह के होते हैं, उसमें तरह तरह की सुगंध होती है,
ऐसे ही ये श्रीमद् भक्तमाल में तरह तरह की सुगंध है। तरह तरह की सुगंध क्या है? जैसे केवड़ा की सुगंध अलग है, चंपा की सुगंध अलग है, अनेक तरह के इत्र होते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भक्तमाल में कोई संत सेवा की निष्ठा वाले हैं, कोई नाम की निष्ठा वाले हैं, कोई रूप की निष्ठा वाले हैं, कोई धाम की निष्ठा वाले हैं, कोई लीला की निष्ठा वाले हैं। तरह तरह निष्ठा अद्भुत अद्भुत संत और भक्त हैं, जिनकी सुगंध ये अपने आप जो भी गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। इत्र बेचने वाला जब निकलता है, भले आप खरीदो चाहे नहीं खरीदो, लेकिन अगर इत्र बेचने वाला आपके पास से निकल जाता है तो उसकी विविध प्रकार की जो सुगंध है आपको स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से आप जब भक्तों के सानिध्य में बैठते हैं, संतों के सानिध्य में बैठते हैं, तो आप सब लोगों को विविध प्रकार की सुगंध प्राप्त होती है। आप किसी भजनानंदी संत के पास में बैठेंगे तो आपको भजन की सुगंध मिलेगी, और आपके अंदर जब वो भजन की सुगंध प्रविष्ट करेगी तो आपको भजन करने की प्रवृत्ति स्वतः हो जाएगी। आप संत सेवा करने वाले संतों के सानिध्य में रहेंगे तो आपको भी संत सेवा करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। जैसे जैसे ये संत महापुरुष हैं, उन संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठने मात्र से ही ऐसी सुगंधि की प्राप्ति होती है कि हमारा जीवन सुगंधमय हो जाता है, दिव्य हो जाता है। श्रीमद् भक्तमाल में श्री यवन हरिदास जी की चर्चा की गई है। यवन कुल में जन्म लेकर के वो 3 लाख नाम जाप करते थे महाराज, नित्य प्रति। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कृपा पात्र श्री चैतन्य महाप्रभु जी की सुगंध प्राप्त हुई। एक यवन, वैसे भक्तमाल में कई हरिदासों की चर्चा है, लेकिन एक यवन हरिदास जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के नाम संकीर्तन की सुगंध पाकर के, और वो 3 लाख नित्य प्रति नाम जाप करते थे। तो जो मुसलमान लोग थे उन्होंने सोचा, भाई इसको क्या हो गया, ये तो पागल हो गया, ये तो हिंदू फकीर बन गया, अपने मजहब को छोड़ दिया। तो वहां पर एक रामचंद्र खां नाम का यवन था, उसने सोचा इसके भजन में विक्षेप डालना चाहिए ताकि ये सब भजन छोड़ दे, फिर हमारे उसमें आ जाए। ये जो संसार की इधर उधर की जो सुगंध है ना, ये तो थोड़ी देर के लिए रहती है, लेकिन सुने हैं अगर अब जाने में अगर सही, चौवा भय नावा सो सुगंध भक्तमाल है। अगर इन संत महापुरुषों की एक बार सुगंध अपने अंदर प्रविष्ट हो जाती है तो सुगंध जिंदगी में कभी निकल नहीं सकती है। कागज के फूल में थोड़ी सी सुगंध डाल दो, थोड़ी देर रहेगी। इत्र आदि की खुशबू 1 दिन 2 दिन 4 दिन रहेगी, लेकिन इन संत महापुरुषों की जो खुशबू है एक बार हमारे भीतर प्रविष्ट कर जाए तो जिंदगी में वो खुशबू कभी निकल नहीं सकती है। कोई निकालना भी चाहे तो निकल नहीं सकती है। तो रामचंद्र खां ने क्या किया,
एक बड़ी सुंदर वेश्या को भेजा और बोले जा करके इस यवन हरिदास के भजन को छुड़ा दो। ये जो नाम संकीर्तन करता है, 3 लाख नाम जाप करता है, इसको छुड़ा दो। वो वेश्या सुंदरी तरह तरह के हाव भाव दिखा करके, नृत्य करके श्री यवन हरिदास जी को डिगाना चाहा, लेकिन यवन हरिदास जी उसकी तरफ देखा भी नहीं, कोई बात सुनी भी नहीं। वो केवल नाम जाप करने में लगे हुए थे। 1 दिन आई, 2 दिन आई, 3 दिन आई, 4 दिन आई, लेकिन यवन हरिदास जी ने नाम जाप को नहीं छोड़ा। बहुत नियम के पक्के थे। बोले मुझे 3 लाख नाम जाप करना, कोई आओ आओ जाओ। अंतिम में क्या स्थिति हुई? जो वेश्या रोज आती थी यवन हरिदास को डिगाने के लिए, उनका भजन छुड़ाने के लिए, वही वेश्या 4 दिन के बाद में उनके दर्शन से जब द्रवई दीन दयाल राघो साधु संगत पाइए, जय दरस परस समागमादिक पाप रास नसाइए। जो अपना तन बेच करके धन इकट्ठा करती थी, दूसरे पर पुरुषों को खुश करती थी, कितना बड़ा भारी पाप करती थी, आज उसके सारे पाप धुल गए। केवल हरिनाम संकीर्तन श्रवण मात्र से, यवन हरिदास जी के दर्शन मात्र से, और उसके अंदर सद्बुद्धि आ गई। जैसे अजामिल के पास में जो वेश्या थी, आए गई बुद्धि सात्विकी, उसके अंदर सात्विकी बुद्धि आ गई और मन में विचार करने लगी, ये मैं क्या कर रही हूं। 5वें दिन वो वेश्या आई और यवन हरिदास जी के चरणों में लोटपोट हो गई। बाबा मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। मैं तो आपको डिगाने के लिए आई थी, आपके मन को विचलित करने के लिए आई थी, लेकिन आपने मेरे मन को ही विचलित कर दिया। आपके नाम संकीर्तन के द्वारा मेरा मन ही बदल गया। अब आप मेरे ऊपर कृपा करो। वो वेश्या उनकी शरणागति स्वीकार करके, और वो भी दिन रात सब कुछ छोड़ दिया, दिन रात भजन में लग गई। चोआ भय नाभा सो सुगंध भक्तमाल है। ये भक्तमाल की सुगंध जिसके जीवन में एक बार आ जाए तो फिर जीवन में वो सुगंध कभी की बारात चलेगी और यहाँ पर शरणागत आश्रम में बारात का आगमन होगा। तदुपरांत श्री राम शर्मा जी के मंगलमय भाव से और हमारे मिथिला पद्धति के दिव्य क्रम से हम राम जानकी विवाह का दर्शन करेंगे। आज शाम के लीला क्रम में बहुत दिव्य भाव से अपने भाव को, चित्त को समाहित करके ठीक 4:30 बजे श्री विरागी बाबा आश्रम पर पधारें और आज की सभा को मंगल करते हुए श्री रवासा महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, श्री फट्टी बाबा महाराज को कोटि कोटि वंदन, श्री महामंडलेश्वर श्री राम बालकदास जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए डॉक्टर साहब चित्रकोटी जी महाराज, श्री विपिन बापू जी, हमारे परम आदरणीय श्री सीतमरीश जी, समस्त आचार्य जनों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज के सभा को मंगल करते हैं। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय।